ईश्वर तो अच्छा होता है, लेकिन इस धरती पर जो लोग ईश्वर का अवतार होने का दावा करते हैं वो लोग थोड़े से गड़बड़ होते हैं। तो समझिएगा कि आज हम करने वाले हैं धर्म के ऊपर वार और खोलने वाले हैं आपके दिमाग के कुछ बंद दरवाजे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपके जीवन को बहुत ही खतरनाक तरीके से अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले वार्निंग दे देता हूँ कि भैया इस वीडियो को बिल्कुल खुले दिमाग से देखना, क्योंकि मैं कोई हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूँ। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल आपको सोशल मीडिया पर 9-10 साल के बच्चे दिखाई दे रहे होंगे जो कि बाबा बने फिर रहे हैं, जीवन का ज्ञान बांट रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को अच्छे बुरे की समझ बता रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, वास्तु के एक्सपर्ट्स को देखा होगा जो कि फोकट में ही पॉडकास्ट पर बैठ के अपना ज्ञान बांटते रहते हैं कि अगर आपका नंबर ये है तो ऐसा हो जाएगा। उल्टे हाथ पे रोज अपना एंजल नंबर लिखो। एंजल नंबर, अगर आपके नाम में ये लेटर आता है तो वो हो जाएगा। अगर तुम्हारे नाम में SH आ रहा है तो तुम्हें रिलेशनशिप इश्यूज तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ तुम्हारी लाइफ में अचानक से कब सर्जरी हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चले। तो ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है ना, आज हम इसी की सफाई करने वाले हैं, क्योंकि भैया गंगा चाहे असली वाली हो या फिर ज्ञान की हो, ये बहुत ही ज्यादा मैली हो चुकी है। और इन गंगाओं में जो कचरा बह रहा है ना, वो बहकर सीधे आपके दिमाग के समंदर के अंदर आ रहा है। क्योंकि दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत तो इंसानों की अब जाने से रही, लेकिन उस कचरे को आप अपने दिमाग के अंदर आने से रोक सकते हो। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। तो अगर तुम्हारा नाम AN से शुरू होता है, तुम्हारे नाम में AN आता है, तो तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ तो बहुत है और साथ ही साथ तुम्हारी लाइफ में न्यू एडिशंस तो होते ही होंगे। तो इन मोहतरमा का कहना है कि अगर आपके नाम में AN आता है तो फिर ये आपकी लाइफ में ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। बट सीरियसली स्पीकिंग, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके नाम में AN आता है और उनने ग्रोथ तो छोड़ो, जिंदगी में कुछ ही नहीं किया। मतलब उनकी इतनी फूडी किस्मत है कि हम लोग उन्हें पनौती कहते हैं। बट ठीक है, कभी कभी हर इंसान के ऊपर ये एस्ट्रोलॉजी या जो भी है ये सब चीजें इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। तो चलो दूसरा नाम देखते हैं। वही तुम्हारा नाम NA से शुरू होता है या तुम्हारे नाम में NA आता है, तो हर चीज में डिले होने के साथ साथ लाइफ भी काफी चैलेंजिंग होगी, क्योंकि तुम्हारे नाम में ही ना है। और अगर ऐसा है, NA मोहतरमा का कहना है कि जिनके नाम में NA आता है उनकी लाइफ में बड़े डिलेज होते हैं। मतलब AN से तो कम ही लकी होते हैं। लेकिन भैया अगर हम बात करें नागार्जुन हीरो की या नरेंद्र मोदी की या फिर स्वयं भगवान विष्णु का नाम की अगर हम बात करें नारायण की, तो ये बात कहीं गलत साबित हो जाती है। बट ठीक है, किसी एक वीडियो से किसी भी इंसान को जज नहीं किया जा सकता। चलो इन मोहतरमा का ज्ञान से भरा हुआ एक दूसरा वीडियो भी देख ही लेते हैं। अगर तुम्हारे नाम में SH आ रहा है तो तुम्हें रिलेशनशिप इश्यूज तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ तुम्हारी लाइफ में अचानक से कब सर्जरी हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यहीं पे तुम्हारी लाइफ में पैसों की शॉर्टेज तो कभी हो ही नहीं। तो इनका कहना है कि अगर आपके नाम में SH आता है तो रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। अरे मेरे भाई, मेरी दीदी, अब जो बंदा इस वीडियो को एडिट कर रहा है उसके नाम में भी SH आता है तो भैया बता देना, क्या तेरी जिंदगी में कोई रिलेशनशिप इशू है? नहीं। रिलेशनशिप इश्यूज किसकी लाइफ में नहीं होते भाई? मेरे नाम में SH नहीं आता, मेरी लाइफ में भी ये इशू चल रहा है। और जिनको मैं जानता हूँ ना, बहुत सारे लोगों को जिनके नाम में SH दूर दूर तक नहीं आता, उनकी लाइफ में भी रिलेशनशिप इशूज चल रए हैं। और ऐसे ऐसे इशूज चल रहे हैं ना कि सुन के तुम लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। साथ ही साथ तुम्हारी लाइफ में अचानक से कब सर्जरी हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ओके, मतलब क्या कहना चाह रहे हो दीदी? सर्जरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा? मतलब क्या कोई भी पीछे से सर्जरी कर जाएगा? मजाक कर रहा था मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई किसी भी इंसान की जिंदगी में ये मोमेंट आ सकता है कि भाई एकदम से कोई बीमारी निकल गई, एकदम से कोई एक्सीडेंट हो गया, हो गई सर्जरी, उससे नाम का क्या लेना देना, बताओ मुझे। लेकिन ये वाली रील देखने के बाद जिस बंदे का नाम में ऐसा चाहता होगा ना, वो उसकी जरूर स्थिति हो जाएगी। वो सोचेगा यार मेरे साथ तो कभी भी सर्जरी हो सकती है मेरी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। यहीं पे तुम्हारी लाइफ में पैसों की शॉर्टेज तो कभी हो ही नहीं सकती। अब ये दीदी बोल रही है जिनके नाम में ऐसे जाता है उनके लाइफ में कभी पैसों की कमी हो ही नहीं सकती। एकदम सरासर झूठ है, गलत है, खुलेआम बोल रहा हूँ मैं। कितने लोग हैं कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे नाम में ऐसे जाता है और तुम्हें पैसों की कमी है? मैं तो बहुत से लोगों को जानता हूँ, तुम भी बहुत से लोगों को जानते होगे। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि एक कॉमन सी बात बोल दो। सेम यही वीडियो अगर वो किसी और नाम के लिए बना देती है लड़की तो भी वो सही हो जाता है कि अगर आपके नाम में V आता है तो आपको कोई पैसों की कमी हो ही नहीं सकती। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब ये मालूम है, ये वो फंडा है कि जो बातें हर इंसान पर लागू होती है ना वो बोल दो और अच्छी अच्छी बातें बोलो कि भैया आप बहुत अच्छे हो दिल के, आपके नाम में अगर A आता है आप दिल के बहुत अच्छे हो, बहुत सच्चे हो, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन फिर भी लोग आपको धोखा देते हैं। तो आप सोचोगे कि अरे यार मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरा नाम में A आता है ना। तो भैया ये लोग यूज करते हैं माइंड ट्रिक को, और जब इस माइंड ट्रिक को धर्म के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ या वास्तु के साथ जोड़ देते हैं ना, तो ये बन जाता है एक डेडली कॉम्बिनेशन। और ये डेडली कॉम्बिनेशन भारतीयों के दिमाग को हैक करने के लिए इनफ है। देखो आज के जमाने में किसी को क्या चाहिए?
आज के ज़माने में लोगों को चाहिए पैसा, बहुत सारा पैसा, फॉलोअर्स, लोग उनको जाने पहचाने, उनके पास पावर्स हो, उनके अच्छे अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट्स हो, उनके पास हर चीज़ की फैसिलिटी हो। और ये सारी चीज़ें आपको तब मिल सकती हैं जब आप करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस। और इंडिया में केवल 2 तरीके के लोग ही लोगों को बड़े स्तर पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जिनके बहुत सारे लाखों में फैंस होते हैं, और दूसरे लोग होते हैं बाबा, जो कि धर्म के नाम पर लाखों, हजारों और करोड़ों लोगों को अपना फॉलोअर्स बनाकर रखते हैं। अब पुराने जमाने में तो बाबा बनते थे त्याग करके, संन्यास लेकर। वेद पुराणों को पढ़कर बाबा लोग अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते थे, उनके जीवन की समस्याओं को सॉल्व करते थे, खुद भी भक्ति करते थे, लोगों को भी भक्ति का मार्ग दिखाते थे। लेकिन चूंकि बाबा वाली फील्ड में इतना पैसा, इतना फेम मिल रहा है आजकल ना, तो बहुत सारे फ्रॉड लोग भी इस फील्ड में आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि भैया हर बाबा बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन हर बाबा अच्छा हो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज इतना सारा पैसा, इतना सारा फेम जो मिल रहा है बाबा बन के, तो बहुत सारे लोगों ने इंडियंस के ब्रेन को हैक करने का कोड क्रैक कर लिया है। और यहाँ पर मैं किसी खास बंदे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, खासकर अभिनव अरोरा को तो बिल्कुल भी नहीं। बेचारा वो तो बहुत ही क्यूट बच्चा है। आजकल सब लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं कि ये स्कूल नहीं जाता है, ये वो फ्रॉड है। देखो यार, हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है कैसे वो ज़िंदगी जीना चाहता है। तो कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं है जब तक कि वो दूसरों का नुकसान नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो बच्चा है, जो क्यूट सा गोलू मोलू बाबा है ना, ये भी अच्छा ही है। ये अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है। इसके माँ बाप, इसकी फैमिली वाले जो भी कर रहे हैं, मैं इस मामले में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट इसको सिंप्लीफाई करके हम समझें कि भाई उसकी लाइफ, उसकी चॉइस। जब तक वो किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, जब तक वो किसी के पैसे नहीं लूट रहा, तब तक सब बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आजकल तो हर कोई सेलिब्रिटी है ना, आजकल तो हर कोई दुकानों को प्रमोट करता है, बिजनेस को प्रमोट करता है, ब्रांड्स को प्रमोट करता है। जो भी बंदा सोशल मीडिया पर आता है वो स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये गलत चीज नहीं है। बुराई है हमारे अंदर कि क्या हमें इन लोगों को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभिनव अरोरा अपने खिलाफ बोलने वाले यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर लीगल केस कर रहा है, उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये कोई बाबा के काम है। क्योंकि जब यूट्यूबर्स के कुछ बोलने से ही तुमको बुरा लग जाता है, तो फिर कहां गई तुम्हारी साधना और तपस्या। देखो, ये तो वही बात हो गई कि लोगों से बोलो कि मोह माया छोड़ दो और फिर खुद लेदर का 2-2 लाख का बैग लेकर घूमो। मतलब लिटरली अगर मुझसे कोई बोले कि यार एक 9-10 साल का बच्चा है, वो बाबा है और आप उसे जीवन का ज्ञान ले लो, तो मैं नहीं लूंगा यार। मैं बोलूंगा इसको एक्सपीरियंस ही क्या है। ये जितने साल इस दुनिया में आया है, उससे ज्यादा साल तो मैं इस दुनिया में नौकरी कर चुका हूँ भाई। उससे ज्यादा साल मैंने अपने एजुकेशन में निकाल दिए हैं। मैंने ज्यादा धक्के खाए हैं, मैंने ज्यादा दुनिया के सिचुएशंस देखे हैं, ज्यादा लोगों को हैंडल किया है, ज्यादा सिचुएशंस को फेस किया है। इससे ज्यादा एक्सपीरियंस तो मेरे को है लाइफ का। ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे क्या सिखा लेगा। सिमिलरली हमको सोचना है कि भैया कोई बाबा अगर बन गया, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी है, अगर वो बाबा बन गया है तो भाई वो उसकी लाइफ, उसकी चॉइस है। लेकिन उसको फॉलो करना या ना करना ये आपके हाथ में। वो आपकी उंगली पकड़ के खुद को फॉलो नहीं करवाएगा। और बस यहीं पर हम इंडियंस मात खा जाते हैं। जरा सा कोई बाबा बना दिखा नहीं कि हमने उसे फॉलो किया नहीं। किसी ने पॉडकास्ट पर अगर थोड़ा सा ज्ञान दिया नहीं कि हमने भैया उसको मान लिया कि भैया यही है एस्ट्रोलॉजर और ये जो बात बोल रहा है एकदम सही है। मैं लिटरली बताऊं, मैं आपको इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट शो अटेंड कर चुका हूं जो अपना रियल हिट का होता है, और मुझे पूरा फॉर्मेट मालूम है, क्या चलता है, क्या हकीकत है और क्या इसके पीछे की बिजनेस स्ट्रेटजी सब अच्छे से मालूम है। इवन मुझे भी अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स ने 5-5 लाख रुपए का ऑफर दिए हैं पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, जबकि मेरा तो कोई पॉडकास्ट का चैनल ही नहीं है। उनका कहना है कि आप अपने गौरव कटार एक्स्ट्रा चैनल पर पॉडकास्ट स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पर भूतों से रिलेटेड कंटेंट होता है, तो लोग इस टाइप के आते हैं जो इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं। तो आप हमें पॉडकास्ट में बुलाओ, हम आपको एक विजिट का 5 लाख तक देने को तैयार हैं। सोच लो किस हद पर धांधली चल रही है। मतलब मैंने 3 लोगों को अभी होल्डर पर डाला है, मतलब 15 लाख रुपए में आराम से कमा सकता हूँ 3 एस्ट्रोलॉजर्स को अपने पॉडकास्ट पर बुलाकर, और उन पॉडकास्ट से मेरी कमाई होगी वो अलग। तो आप जो सोशल मीडिया पर इतने सारे पॉडकास्ट देखते हो ना, जहाँ पर कोई बड़ी बड़ी अंगूठी पहन कर जाता है, कोई बिंदी लगा कर आ जाता है, कोई तांत्रिक बनकर आ जाता है और भूतों की कहानियाँ सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि भैया हमारा कोर्स ले लो, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, आप हाथ पढ़ना सीख जाओगे। ये सारी चीज़ें ना, ये सब मार्केटिंग चल रही है। हमको लगता है कि ये सब जेन्युइन है। ये आदमी जेन्युइनली एकदम बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में इसने कोर्स किया हुआ है, इसको पूरा नॉलेज है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है वो सही हो।
तो कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि देखो आप लोग अभी स्टूडेंट हो तो हो सकता है अभी भी आप इस तरीके की अंधविश्वास वाली चीज़ों में फंस जाओ, या फिर बाद में जब आप नौकरी करो या जब आप शादी करो, लाइफ के किसी भी पॉइंट पर आदमी इन सब चीज़ों में फंस सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि धर्म बुरा है या बाबाओं को फॉलो करना बुरा होता है या हर बाबा बुरा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर बाबा हैं जिन्हें मैं भी फॉलो करता हूँ, उनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन कभी भी किसी का अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। अंधभक्त शब्द वैसे मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था, ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बट आप समझ गए होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। कोई भी आदमी सोशल मीडिया पर आ गया, कोई भी बाबा बन गया, कोई भी पॉडकास्ट पर आकर ज्ञान दे गया है, तो आंखें बंद करके उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। और वीडियो में लास्ट में एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहाँ पर एक लड़के ने 96 लाख रुपए वो बैटिंग ऐप में गंवा दिए थे। तो मैंने बोला था भैया बैटिंग ऐप वगैरह जो हैं वो बुरी होती हैं। अब बहुत से लोग कमेंट करने लग गए मेरे वीडियो पे आकर कि भाई तुम भी तो बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हो, तुम भी तो ये करते हो वो करते हो। तो देखो मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है, मैंने बताया कि मैं भी प्रमोशन करता हूँ, मैं भी स्पॉन्सरशिप लेता हूँ, झूठ नहीं बोला मैंने उस वीडियो में, मैंने तो बताया है, खुलेआम बताया है कि भैया मेरे को तो पैसा मिलता है। उस वीडियो बनाने का मतलब ये था ना कि जो क्रिएटर्स होते हैं उन्हें पैसा मिलता है ब्रांड प्रमोट करने का। आपके हाथ में है ना कि आप उस प्रमोट किए गए ब्रांड के जाल में फंसते हो कि नहीं फंसते। भाई जब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि भाई मैं तो प्रमोशन करूँगा, मेरी इतनी बड़ी टीम है, दिवाली पे सबको बोनस देना है, सैलरी देनी है, ये सारी चीज़ें कहाँ से मैनेज होंगी। एक यूट्यूब चैनल को मैनेज करने के कितने खर्चे होते हैं वो आप लोग नहीं जानते हो। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए कभी कभी हमको ब्रांड डील्स लेनी पड़ती हैं, और जब हम ब्रांड डील नहीं लेते तो हम क्लियरली बता देते कि भाई अगर हम कोई ऐसा ब्रांड प्रमोट कर भी दें जो आपको लगता है कि गलत है, वैसे जनरली मैं अवॉइड करता हूँ गलत चीज़ें प्रमोट करने का, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने प्रमोट किया और वो चीज़ गलत है तो आप उसको मत करो ना इंस्टॉल, उस ऐप को आप मत रजिस्टर करो। किसी को क्रिटिसाइज करने से, किसी की गलतियां निकालने से आपकी लाइफ में बेटरमेंट कैसे आ रहा है? नहीं आ रहा। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अब जब भी आपको इंस्टाग्राम पर रील्स में या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स पर कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर ज्ञान बांटता दिखाई देगा तब तुम्हें गौरव भाई की याद जरूर आएगी, और जब तुम्हें याद आएगी तो तुम भूल जाओगे अरे यार वो बंदा कौन था जिसका वीडियो देखा था, चैनल का नाम क्या था। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब तुम्हें मेरा अगला वीडियो भी रिकमेंड कर दे और तुम्हें टेंशन ना लेनी पड़े ये याद करने की कि भाई ये बंदा कौन था, किसका वीडियो देख लिया था हमने और अब तो मिल ही नहीं रहा। वो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। तुम भी अपने थोड़े से थॉट्स बताओ कि ये बाबा जो छोटे छोटे बच्चे बाबा बने घूम रहे हैं इस पर तुम्हारे क्या विचार हैं। लेकिन कमेंट करने में ज़रा टाइम खराब मत करना अपना, क्योंकि भैया टाइम कीमती है। अगर फ्री टाइम है 5-10 मिनट का तो कमेंट कर देना, मुझे बता देना, मैं पढ़ूंगा कमेंट में, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दूंगा। मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल वीडियो में।